अवैध साहब हाथ मिला लें इनके साथ। आप क्यों चाहते हैं कि उसी तरह आप वही काम करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई जाएं, पार्लियामेंट के बाहर कब्रें खोदी जाएं। एक नया मैंडेट आया है, आप प्रोटेस्ट करते रहें, पार्लियामेंट में कर लें, ज़्यादा अच्छा तरीका है। सड़कें ब्लॉक करेंगे तो पंजाब में मरीम नवाज साहिबा है, वो रूथलेस है इस वक्त आप लोगों के मामले में। तो सोचिए सर, आप भी कुछ सोचिए, मुल्क को आगे चलाना है कि नहीं। अवैध साहब क्या करना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल ये है कि अभी डॉक्टर सदक साहब जो है बड़ी खूब अच्छी हमेशा एक गुफ्तगू जो है इनकी मंजी हुई होती है, लेकिन आज वो मुझे डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहे। आज वो कैबिनेट के मेंबर एक ऐसी कैबिनेट के मेंबर नज़र आ रहे हैं ज़रूर जो शहबाज शरीफ की कैबिनेट है, जो जिसकी बुनियाद रिग्ड और इमोरलिटी के ऊपर है। चले बहरहाल ये आ गए हैं, इनसे तो एक बात ताल्लुक़ है और फिर वो अपनी अंदाज़ है उनका। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, आपने अभी मरीम नवाज़ की बात की, आपने भी इतने अरसे से आप एज एंकर पर्सन काम कर रहे हैं और देख रहे हैं बहुत, क्योंकि जो एक्सपीरियंस एक मीडिया में होता है बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जनाब। कभी ये ज़ुबान सुनी है आपने किसी डिप्लोमेट से, किसी सियासतदान से? रूथलेस की ज़ुबान सुनी कि रूथलेसली इस्तेमाल लफ्ज़ जो है, ये रूथलेसली इस्तेमाल करने का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि ये सब लोग जानते हैं इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट कि ये रिग्ड इलेक्शन की बुनियाद पे इमोरलिटी जो है उसको क्रिएट करके और ये हुकूमत में आके बार जमान हो गए हैं, कब्ज़ा कर लिया। और खौफ है इनके अंदर कि आज नहीं तो कल अवाम उठेंगे और ये मूवमेंट और बड़ी इन्फ्यूरेट होगी, बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में ये अपनी असल मुकाम पे जा पहुँचेंगे। लिहाजा ऐसे शख्स में जब अंदर ऐसा खौफ होता है तो वो फिर रूथलेस तरीक़ेकार की तरफ आता है, क्योंकि वो अंदर के खौफ को दूसरे के ऊपर वो खौफ क्रिएट करना चाहता है। यही उनका एटीट्यूड है जो इस वक्त हमें नज़र आ गया। लेकिन ये याद रखिए, ये क्योंकि पूरी कौम के एक मैंडेट को चोरी किया गया है, ये किसी मैंडेट जो ओरिजिनल मैंडेट किसी को हुकूमत के इख्तियार कर देता है, वो मैंडेट इनके पास नहीं है। और आइन का जो प्रियम्बल है ना, वो तो ये कहता है जी कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोग हैं जिनका चोरी करके ये ले गए हैं और इमोरलिटी की इंतहा पहुंच गई है। ये सारी दुनिया के जितने इस वक्त आप देखें हर जगह पे जो कंसर्न करते हैं, सर्वे करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं, हर जगह पे ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात आम हो चुकी है। इसलिए हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, पीटीआई बिल्कुल इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी इस इशू के ऊपर। हाँ, इनको अगर ये ख्याल होता तो ये बाकायदा तौर के ऊपर ये कहते हैं कि ये इसका इम्पार्शियली जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इलेक्शन वैसा भी इंक्वायरी हो तो रही है, ट्रिब्यूनल्स बन गए, मुलव्वस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी है सर इलेक्शन की। मुझे कहाँ, मेरी बात सुनिए ना, मैं सुनिए दो ट्रिब्यूनल, आप सुनिए, 2 ट्रिब्यूनल का मतलब है कि आइंदा 5 साल में ये आधा केस भी ख़त्म नहीं होंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं 2 ट्रिब्यूनल बना के? और इलेक्शन कमीशन जो है किस लाइन के ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं। और आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन के अंदर उनको वेबसाइट के ऊपर तमाम फॉर्म 45, फॉर्म 47 और 49 डालने होते हैं। उन्होंने 2 घंटे के लिए फॉर्म 45 जो हैं वो आए वेबसाइट पे और उसके बाद वो 2 घंटे के बाद वापस हो गए। और 2 घंटे के बाद वो जो लोगों ने उसकी प्रिंट आउट निकाले हैं, इतनी ग्लेरिंग इरेगुलरिटी हैं और इलीगैलिटीज़ हैं और मैनिपुलेशन है कि वो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो वो सामने आ गई है बात सारी। बिल्कुल ठीक आप इस तरह से कहें कि इस तरह हुकूमत चलेगी तो ऐसे हुकूमत नहीं चल सकती। बदर साहब क्या सूरत नहीं है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान हो चुका है, मजीद होगा। जी मुसद्दिक साहब रिस्पॉन्ड कर दें आप, फिर मैं जाऊँगा। जी मैं सिर्फ 3 गुजारिशात इनके सामने करूँगा सर। पहली बात तो ये है, आपको ये इलेक्शन रिग्ड लग रहा है, इमोरल लग रहा है, तो 2018 का इलेक्शन क्या था
जब रात को आरटीएस बैठ गया वो जो कोई मुकाबला ही नहीं है, को इमरान खान 2018 का इलेक्शन का उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो 13 का भी था। वो देखिए ना, ये तो ऐसा है जी वो ये तो ऐसा है कि जो भी आप करें वो उसका तो मुकाबला ही नहीं किसी चीज़ से, कि वो क्या रियासत मदीना में हो रही थी, आपने जो चोरी की थी वो क्या थी जी। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक चोरी का मैंडेट लेकर आप आने के बाद आज उंगलियां उठा रहे हैं और आपसे हम मिन्नतें करते रहे कि आइए इलेक्शन का तरीकाकार ठीक कर लें। चलें ये एक बात थी, एक मिनट ठहर जाइए, बाकी 2 पॉइंट्स एक सर अहमद अवैसा बात तो कर लें। दूसरा आपने कहा जी रूथलेस, हमारा मतलब तो ये था कि अबव बोर्ड विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन चलिए आपको रूथलेस जो है वो ज़बान बुरी लगी, तो जो खान साहब ज़बान बोलते थे ख़वातीन के मुतल्लिक, जो उन्होंने मरियम साहिबा के मुतल्लिक कहा, जो और जलसों के अंदर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, ज़रा उस पर भी तबसरा फरमा दीजिए, क्योंकि रूथलेस तो इतना बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ख़वातीन के हवाले से, बाकायदा जो उन्होंने कहा कि अगर कोई औरत ऐसे कपड़े पहने तो उसके साथ ये नहीं होगा तो क्या हो, यानी कमाल हो गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। चलें इसको भी छोड़ दीजिए, तीसरी बात कर लेते हैं। किसी ने हेरोइन डाली, अभी तक किसी ने हेरोइन डाली, पकड़ा छोड़ दिया, रोका छोड़ दिया, किसी ने आपके ऊपर हेरोइन नहीं डाली। किसी ने पंखे, वो इमरान खान साहब ने तो जिम बना लिया दीवार तोड़ के जेल के अंदर भाई, और देसी मुर्ग उनको मिल रहा है, किसी ने उनका पंखा नहीं उतारा, किसी ने उनको जिच नहीं किया। लेकिन चलिए, किसी ने बाथरूम में कैमरे नहीं लगाए। लेकिन चलिए ये सारी बातें छोड़ते जाइए, आप आइए बैठिए, बात कीजिए। पॉइंट आ गया सर, मैंने बात नहीं करनी तो आपने क्या करना तीनों पॉइंट्स आ गए प्लीज भाई, अपनी हुकूमत बना लेते ना, हुकूमत बना लेते अगर, तो ये सारी चीजें आप खुद करते। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए ओके, बिल्कुल ठीक सर, अब आपका पॉइंट आ गया। ये फिर जवाब लेना है तो फिर मुझे भी सुनिए। जो साहब अगर मुझे आप मेरे 2 और भी गेस्ट है, फिर मैं आपके पास लाजमी, आप रेस्ट एश्योर्ड रखें, इन चीज़ों को आप ज़हन में रखें, आपके पास आऊँगा ही आऊँगा, आपसे बच के कहाँ जा पाएंगे सर हम।